नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय श्री राम दोस्तों। तो आज मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, सुनिए। एक छोटा सा स्टोरी। तो क्या हुआ, एक माँ के कारण झूठा रिश्ता होता है ना, झूठा होता है रिश्ता, वो टूट गया। तो एक लड़का था, विजय नाम का, और एक लड़की थी मीना नाम की। तो वो विजय मीना को बहुत ही प्यार करता था, क्या बताऊँ आपको, बहुत ही करता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो तो बहुत मतलब बहुत दिन आगे की बात है दोस्तों। तो विजय और मीना वो शहर में रहते थे। तभी मीना को विजय मिला और दोनों में मतलब प्यार हो गया। तो मीना ने सोचा, तो क्या मैं मम्मी को बताती हूँ। तो उस लड़के ने बोला, एक काम करो ना, घर में जाओ और जाके फिर बता देना। तो मेरा तो घर इधर ही है, तो फिर आप मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगा। तो मीना ने सोचा ठीक है, विजय ने बोला है तो आ जाएगा, इतना भरोसा करती थी वो, क्योंकि वो विजय भी ऐसा था ना कि कपड़ा वो कुछ ना कुछ लेके देता था मीना को। तो कुछ भी लेके देता था, शादी करेंगे ना, एक ही साथ रहने लग गए थे। तो ये नहीं पता था वो मतलब मीना को कि विजय मतलब उसको कितना प्यार करता था। वो इतना सोचती थी कि उसको तो वो बहुत ही प्यार करता था, ऐसे वो सोचती थी दोस्तों। तो क्या हुआ, वो जब घर में आई तो बहुत साल बाद आई घर में, बहुत साल पढ़ाई में गई थी ना, तो वो आती नहीं थी, कुछ ना कुछ बहाना करती थी। और उसकी मम्मी तो एकदम गांव में उतना भोली वाली सीधी औरत थी। तो अभी क्या हुआ, तो वो मीना तो उधर रहती थी। तो उसकी जो छोटी बहन तो छोटी थी, बहुत ही छोटी थी। तो क्या हुआ, एक दिन वो जब मीना घर में आ गई तो वो लड़का विजय फ़ोन करता था, बात करता था। तो उसकी मम्मी ने बोला, क्या हो गया बेटी। तो क्या वो फ़ोन में बात कर रही, वो थी मतलब दूसरे भाषा की वो थी, वो लोग थे। तो उनको हिंदी नहीं आता था, मीना की मम्मी को हिंदी नहीं आता था, दूसरे भाषा की थी वो। तो विजय तो हिंदी बोलने वाला ही था। तो एक दिन विजय ने मीना को कहा, ठीक है, सब तैयारी कर लेना जानू, तो मैं आ जाऊँगा, तुम्हें इधर ही आके शादी कर लूँगा। तो रोज़ ऐसे ही पता नहीं गुपचुप गुपचुप कुछ ना कुछ फ़ोन पे पता नहीं क्या बातें करते रहते। तो एक मतलब मीना के घर में एक रिश्तेदार आई, रिश्तेदार मतलब मीना की नानी आई। तो नानी आने के बाद मीना ने उनको उसका फ़ोटो दिखाया। तो नानी बोले, ठीक है, बहुत सुंदर लड़का है विजय, ठीक है शादी कर लो, कोई बात नहीं है, वो अच्छा है, उसका ख़ानदान कैसा है। तो वो बोलने लगी, वो क्या है ना, मीना दूसरों के बात में एकदम झटपट, जो दूसरा जो बोलता है वही उसको अच्छा लगता है, जिसने खिलाया है पिलाया है इतना बड़ा किया, उसका बात एकदम मीना को अच्छा नहीं लगता है। मतलब वो जो बोलती है वही, दूसरों के आँख से ना वो चश्मा लगा के देखती है दुनिया को। दोस्तों क्या बताऊँ क्या हुआ उसको बाद में। तो फिर एक दिन पता नहीं क्या हो गया फ़ोन पे, तो दोनों इतना झगड़ा करने लग गए, इतना झगड़ा, शादी हुआ भी नहीं दोस्तों, इतना झगड़ा करने लगे। बाद में मीना ने बोला, वो जब आ रही थी ना, तो उसने जो कपड़ा उपड़ा लेके दिया था, तो वो प्लेन से आ रही थी। तो एक बैग मतलब उसमें बहुत ही ज्वेलरी वेलरी लेके आई थी, और उसको तो पता नहीं, वो प्लेन में पहली बार आ रही थी मीना को। तो दूसरा जो बैग था उसमें उसका गहना था, और महंगी महंगी साड़ी, महंगी महंगी कपड़े वो थे, जिसने वो लेके आया था ना, उसको दिया था गिफ्ट, वही थे। तो बहुत भारी हो गया प्लेन में, तो कितना 15 किलो ना कितना किलो के ज़्यादा नहीं ला सकते। तो मीना ने बोला, ठीक है जानू, आप ये लेके चले जाओ, तो वो जब आप आओगे तब लेके आ जाना।
मैं तो अभी तो जाना पड़ेगा ना, जा रही हूँ, पापा भी बीमार है, इतना दिन हो गया, तो घर में तो जाना पड़ेगा, मम्मी भी रोती रहती है, मैं नहीं जाती हूँ। तो विजय ने बोला ठीक है, मैं लेके चला जाता हूँ। तो इधर से मीना घर में आने के बाद उसका तो जोली रह गया, सामान रहेगा, अभी तो शादी उदी कुछ करेगी तो कहाँ से वो, इतने परिवार भी इतना वो अमीर नहीं थे उनके मम्मी ना मीना के। तो वो बात करती थी, बोले कि आ जाओ, तो आप कब आओगे? तो रोज़ ही बोलता है कल आऊँगा, कभी बोलता है देखता हूँ पैसा नहीं मिला तो मैं कुछ कॉन्टेक्ट वगैरह वो मुझे मतलब मैंने किया था किसी के साथ, तो अभी नहीं पैसा दिए, कुछ दिन लगेगा, टाइम लगेगा, कल परसों देंगे, कभी बोलते कभी दूसरे, मतलब वो सिर्फ अपना जो बात है ना, वो सिर्फ मतलब बना बना के बोलता था वो। क्या बताऊँ आप लोगों को। तभी मीना की नानी और मीना की छोटी बहन ने सोचा ये शायद हमारे बहन को उल्लू बना रहा है, क्योंकि वो कितना मतलब पैसा के पीछे भागता है वो विजय। तो मीना तो गरीब घर की है, थोड़ी मीना के पीछे वो आएगा, कुछ मिलेगा भी नहीं देह से, क्योंकि जब मीना आई थी तो उसने वीडियो कॉल में फ़ोन में बात किया था, उसका घर तो टीन का चाल का टूटा फूटा था, थोड़ी वो आएगा। वो जहाँ रहता था वो कितना बड़ा मंजिल था। हाँ, तो बाद में क्या किया, बहुत ही दुख भरी, मतलब इतना दुख लगता है ना, इसीलिए मीना नाम कभी नहीं रखना चाहिए किसी का। मीना रखने से ना क्या होता है, दुखी 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 जीवन में होता है। और विजय नाम रखने से वो जहाँ जाते हैं ना, विजय कर कर के दूसरे को दुख दे के ना पूरा सत्यानाश करके धीरे धीरे के आगे ही बढ़ते जाते, पीछे से कभी नहीं देखते दोस्तों। हाँ, तो अपना मर्जी है, विजय रखो मीना रखो, लेकिन ज़्यादातर तो हमने देखा है ऐसे ही हुआ है। तो एक दिन क्या हुआ, उस विजय का फ़ोन आया, तो मीना की मम्मी तो भाषा नहीं जानती थी ना, तो वो कैसे बोलेंगे, मतलब लड़का बोलता है ना मम्मी जी से बात करना है, उसको मम्मी बोलती है मुझे हिंदी नहीं आता है, क्या है मैं क्या बोलूँ, मुझे शर्म आता है। तो मीना ने कुछ सिखा के दिया, तो दो चार बात बोला उन्होंने, तो फिर उनको मतलब तभी भी उनको नहीं आ रहा था। वो पता है कैसे हिंदी बोलती है, ऐसे बोलेगी, बेटा कैसे हो, बुआ कैसी हो, किता हमने अच्छा है, ऐसे बोलती थी। और फिर लड़का नहीं बोल पाती, लड़का लड़का लड़की, क्वा, क्या बोलने क्वा क्वा, वहाँ बोलने से बुआ बुआ ऐसे बोलती है दोस्तों। क्या बताओ। और जब ऐसे बोलती है ना उसकी बहन उसकी नानी हंसते हंसते हंसते, नानी को तभी थोड़ा हिंदी आता है समझ में। ओए भगवान, मीना की मम्मी का वो भाषा सुनने से ना इतना हंसी आता है। अभी तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, आगे आगे जब कहानी सुनेंगे ना तब हंस पड़ेंगे आप लोग। तो बाद में मीना का जो क्या बताऊँ दादी, तो एक दिन रात हुआ, रात के टाइम पे तो मीना को पेट खराब हो गया, तो उसके दादी लेके गई उसको बाहर बाथरूम। तो वो एक लैम्पटन है ना, लालटीन बोलते, लालटीन जला के, तो फिर वो बहुत ही मतलब मीना उसके दादी के साथ मतलब दोस्त की तरह है। नानी दादी नहीं, सॉरी यार दोस्तों, सॉरी दोस्तों, मीना की नानी, कुछ भी बोल सकते, दादी नानी कुछ नहीं होता है। तो कहानी में मतलब क्या बताओ, आगे जो आप लोग सुनेंगे ना हंसते हंसते आपका पेट में दर्द करने लग जाएगा। बाद में क्या हुआ, वो मतलब कैसे बोलते हैं पता है, मीना कैसे बोलती है, बेबी क्या कर रही हो मेरे बेबी, तो उसको मम्मी जाके बोली क्या बेबी है, छोटे बच्चे को तो सुना है बेबी बोलते हुए, कौन बेबी है रे, ऐसे जाके देखता ये तो बड़ा वाला बेबी है रे बाबा। उसकी बहन तो हिंदी जानती थी, उसने बोला मम्मी वो बेबी नहीं होता है, छोटा छोटा, वो बड़ा वाला बेबी आजकल आजकल की जो मतलब करते हैं जो
लोग उनके बॉयफ्रेंड को बेबी, बाबू ऐसे बोलते हैं। तो मीना की मम्मी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। पता नहीं कैसे कैसे वो बोलते हैं। इश, भगवान ऐसे बोलने लग गए। भगवान आजकल के बच्चे को थोड़ा सा ज्ञान बुद्धि दो। तो फिर मीना ने क्या किया, बाथरूम उसकी नानी लेके गई। तभी उसका विजय का फ़ोन आया। आने के बाद उसकी बहन भी पता नहीं उस दिन शायद कहीं पे गई थी, और उसका मम्मी को मीना ने दिखाया कैसे फ़ोन उठाते। तो उन्होंने फ़ोन उठाया तो वो विजय ने बोला, हेलो मीना कहाँ है मम्मी जी। तो वो फ़ोन लेके दौड़ के चली गई बाथरूम के पास में। तो उनके लड़की को अपनी भाषा से बोला, ये फ़ोन में आया है, मैं क्या बोलूँगी यार। मीना ने क्या किया था, मतलब उसके साथ बात करने का उसका मन नहीं कर रहा था, रात को बहुत झगड़ा किया था। तो उसने बोला, मीना ने, ठीक है आप कुछ भी बोल दो, मैं बाथरूम में हूँ और मैं पेशाब करके आती हूँ, ऐसे बोला। तो फिर उसकी मम्मी ने फ़ोन में उसको बोला, उसने बोला मम्मी जी मीना क्या कर रही है। मेरी बेटी शीशी कर रही है। ऐसे बोलते ही ना उसने क्या बताऊँ फ़ोन को कट कर दिया। और फिर क्या बताऊँ, हंसते 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 दोस्तों। फिर जब बोला मेरी बेटी शुशु करे, उसने सोचा है भगवान कैसी औरत है। उसके बेटी से मैं शादी करना चाहता हूँ। और कितने बेइज्जती लोग ये बोले मेरी बेटी शुशु करने गई है, भगवान ऐसे बोल के उसने काटा। आज तक भी दोस्तों उसने फ़ोन नहीं किया। फिर जब मीना ने फ़ोन किया उठाया भी नहीं कभी भी फ़ोन। फिर क्या बताऊँ, मीना रो रो के फिर उसकी मम्मी ने बोला ना, देखा देखा कैसा है। उसको तो सोचना चाहिए था ना, मुझे भाषा नहीं आता है। उसने क्या किया उसने। हाँ तुझे इतना साल से रह रही हो, एक ही दिन में तुझे भूल गया। अच्छा हुआ, जो करते हैं भगवान अच्छे के लिए ही करते हैं। फिर दोस्तों मीना रो पड़ी, करके रो पड़ी मीना। बाद में मीना के दादी नानी ने उसका आंसू ऐसे ऐसे पूछ के बोला, मीना तुम मत रो मीना। फिर मीना ने बोला ठीक है। कुछ दिन बहुत ही सीमी सीमी ऐसे ऐसे कुछ खाना भी नहीं खाती थी, अच्छा भी नहीं लगता था उसको, किसी के साथ बात भी नहीं करती थी। तो धीरे धीरे समय जाने लगा और मीना का मुस्कान फिर से आ गया। एक जाने से कितने मिल जाते हैं ना। उसके नानी ने उसको बोला, जाने दो, तुम्हारा किस्मत में नहीं, अगर शादी के बाद ऐसे होता, भाषा की वजह से छोड़ के चला जाता तो क्या करती तब। अभी तो शादी भी नहीं हुआ है ना, ठीक बात है। तब से आज तक उसकी छोटी बहन कहाँ से आई, फिर उन लोगों ने सब बताया। तब से उसकी मम्मी का मतलब हम लोग चीर बोलते, वो हैं मतलब चीर बोलते हैं ना, उनको चिढ़ाते हैं। हिंदी से शायद चिढ़ाना बोलते हैं, उसको चिढ़ाते हैं। आपकी बेटी क्या कर रही है ऐसे बोलते ही मीना की मम्मी हंसते 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 लौट पड़ती है। अगर वो कभी ना ऐसे दुखी हो जाती है मीना की मम्मी, वैसे सैड हो जाती है दोस्तों। तभी मीना की छोटी बहन थी ना, वो कॉमेडी करने में उसको मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो उसकी मम्मी को बोलती है, आपकी बेटी क्या कर रही है तो फिर उसकी नानी बोलती है, रही है दोस्तों ना हंसी आता है ना। जब मीना की नानी रहती है तो उनके मम्मी को लेके नाती ना बड़न दोनों ही हंसते रहते, देखो मेरी लड़की कितनी पागली है, इसका भाषा भी नहीं आता है, मैं इतना साल बाहर रही है अपने पति के साथ हिंदी नहीं सीख पाई है। उसकी मतलब मीना की नानी और मीना की छोटी बहन दोनों ऐसे बोलते। और मीना मीना को भी हंसाते थे। ऐसे करके धीरे धीरे दिन गया और कभी भी फोन नहीं आया। लेकिन कभी कभी मीना आज भी उसके बारे में सोचती है और गाली देती है, कितना गंदा इंसान है वो, छूट गया, नहीं तो बीच में ही छूट गया, कैसा है रे भगवान। छूट गया, अच्छा ही हुआ, भगवान जो करते हैं ना दोस्तों अच्छे के लिए ही करते हैं। इतना मतलब सुंदर था वो, लेकिन सुंदर के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, उसका मन देखना चाहिए ना।
उसका मन कैसा था, ये हथेली है ना, हथेली की जो हमारा तला है ना, उसके समान भी नहीं था। इतना छोटा मन का था। तभी तो मीना को 1 सेकंड नहीं लगा, इतना सालों का रिश्ता एकदम पूरा उसने तोड़ दिया ना। इसीलिए कोई भी काम करने से सोच समझ के करना चाहिए, और किसी का दिल ऐसे नहीं तोड़